हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। हम लोग का सीरीज़ चल रहा है छत्तीसगढ़ का और एक सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है हमारा जो साइंस का है वो। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। हर टॉपिक अलग अलग हम लोग कवर करा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा जो छत्तीसगढ़ का लिटरेचर है, छत्तीसगढ़ में जो साहित्यकारों ने जो साहित्य रचनाएं की हैं तो उनसे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। देखो हमारे पास यहाँ पर ना बैगा से रिलेटेड ना दो हमारे पास बुक है। एक तो है बैगा द बैगा, ठीक है, द बैगा। और ये बुक कौन लिखा है, वेरियर एल्विन। तो कंफ्यूजन बहुत होता है कि द बैगा बोल रहे हैं कि द बैगा के ऊपर जो बुक लिखा है ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये द ट्राइबल इकोनॉमी कौन लिखा है, दयाशंकर नाग, ठीक है, दयाशंकर नाग जी लिखे हैं द ट्राइबल इकोनॉमी। और ये क्वेश्चन ना सीधा सीधा ऐसा भी पूछ देते हैं कि द ट्राइबल इकोनॉमी जो बुक है ना वो किसके ऊपर लिखा गया है, किस जनजाति के ऊपर लिखा गया है। तो आप लोग तैयार रहेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को इस राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ में छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो हमारे पास नाम क्या क्या है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, लोचन प्रसाद पांडे, रामदयाल तिवारी, मुकुटधर पांडे। देखिए जो साहित्यकार वाला है ना, इसमें कुछ एकदम ऐसा नहीं है कि आप लोग को इंग्लिश में बताना पड़े, इसलिए मैं अलग से नहीं बनाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी में ही जिसमें काम चल जाएगा उसमें सिर्फ हिंदी वाला रहेगा, जिसमें इंग्लिश का भी जरूरत पड़ेगा वहां पर इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से विद्वान है जिसको राज्य में छायावाद के प्रवर्तक बोलते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो किसको बोलते हैं, मुकुटधर पांडे को। और पहली रचना जो छायावाद की है वो कौन सी है, कुररी के प्रति। ये है हमारा मतलब छायावाद की पहली रचना छत्तीसगढ़ी की। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ देता है कि पहली रचना कौन सी है, ये भी पूछ देता है कि प्रवर्तक कौन है, पहले रचनाकार कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन, ये किसके ऊपर है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस में अगर हम लोग देखते हैं तो पहला ऑप्शन चीता, ठीक है। तो इसका अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसका भाव समझे तो ये ऐसा कह रहा है कि चीता अगर पहले यहाँ रहता था अब शिफ्ट कर गया, कोई चीता यहाँ नहीं रहता, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा हाथी। हाथी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जब जंगल काटेंगे तो वहां के जानवर लोग कहाँ जाएंगे, शहरों के साइड जाएंगे, तो पलायन करेंगे। तो उस पलायन के ऊपर बनाया गया मूवी है द लास्ट माइग्रेशन। और यहाँ पर ऑप्शन क्या है, नक्सल समस्या, नक्सली बहुत ज्यादा गतिविधि है, अगर नक्सली गतिविधि बहुत ज्यादा है किसी क्षेत्र में तो लोग क्या करते हैं, वहां पर से जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, नक्सल समस्या नहीं है, चीता समस्या भी नहीं है, और मजदूरों का पलायन भी यहाँ समस्या नहीं है। किस समस्या के ऊपर बनाया गया, हाथियों से, हाथी आएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ी उपन्यास क्या नाम है, दियना के अंजोर, इसके लेखक कौन है, ठीक है, दियना के अंजोर, दियना के इसके कौन है लेखक, शिव शंकर शुक्ल। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट आदमी है शिव शंकर शुक्ल, दियना के अंजोर। कितना खाती आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है। पहली बात तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली बात तो गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ी गीत बस नहीं है अब ये, पहले सिर्फ छत्तीसगढ़ी गीत था, अब क्या है, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत बन चुका है ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये राज्य गीत बन चुका है। और इसके लेखक कौन है, नरेंद्र देव वर्मा। और नरेंद्र देव वर्मा कौन है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सीएम भूपेश बघेल, इनके ससुर जी हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज और इसको देखिए, अरपा पैरी की धार अगर आप लोग नहीं भी सुने होंगे, ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत देखो यहाँ पर क्या क्या नियम बनाया है, अब इससे रिलेटेड क्या क्या नियम कानून लाया गया है। पहली बात तो यहाँ पर जितने भी ऑफिसेस हैं सभी ऑफिस में सभी ऑफिस में, ठीक है, क्या गाया जाएगा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान गाया जाएगा। और उसके बाद फिर राज्य गीत
कभी गान किया जाएगा। ये नियम बनाया गया है, जितने भी ऑफिसेस हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस सभी जगह ये नियम बन गया है कि ये तो करना है, उसके बाद कार्य स्टार्ट होगा। तो एक ये हो गया। इसका टाइम लाइन मतलब कितना टाइम है, ठीक है, कितना इसका, जैसे अगर हम लोग देखते हैं 56 सेकेंड किसका है, राष्ट्रगान का टाइम लिमिट है कि 56 सेकेंड में आइडियल है, उतने टाइम तक गाना है, इसको उतने टाइम में गा लेना है, ये नियम है। वैसे ही आप लोग इसका आंसर बताइए कि अरपा पैरी की धार के लिए कितना टाइम लिमिट सेट किया गया है। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बनेगा कि अरपा पैरी की धार में कौन कौन सी नदियों का वर्णन है, कौन सी नदियां हैं। उसके बाद में फिर इसमें मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट के बारे में बताया है, ठीक है, जैसे अरपा पैरी के धार महानदी है अपा। इसमें आप लोग एक बार अगर आप लोग इसको नहीं सुने होगे ना तो डेली इसको याद करने का भी जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करना, बस सुबह शाम, सुबह एक बार शाम को एक बार आप लोग बस सुन लेना, वो अपने आप ना वो याद हो जाएगा। और गाना इतना बढ़िया इतना प्यारा सा है, तो आप लोग को मतलब कंजट लगे ऐसा वाला गाना भी नहीं है, बहुत प्यारा गाना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं अरपा पैरी के धार से। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, करम छहड़ा किसके नामक नाटक के लेखक कौन है। अब यहाँ पर 3 टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। पहली बात तो खूबचंद बघेल की रचना है ये, ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, खूबचंद बघेल। क्वेश्चन और क्या बन सकता है, करम छहड़ा क्या है, नाटक, कहानी, गीत या फिर उपन्यास। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये नाटक है। ये भी क्वेश्चन है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ना, एकदम इंपॉर्टेंट रचना रहेगा तो उसके बारे में अंदर कभी पूछ देते हैं कि ये कविता है कि नाटक है कि कहानी है, पूछ देते हैं। तो ध्यान रखेंगे करम छाड़ा जो है वो किस, उसके लेखक कौन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। अगला क्वेश्चन आते हैं, भूलन कांदा। भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है। अब भूलन कांदा के ऊपर एक मूवी बना है, भूलन द मेज, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो मूवी भी इंपॉर्टेंट है, उस मूवी का डायरेक्टर कौन है, लेखक कौन है, और जो उसमें एक्टिंग किए हैं उसमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो लोग का नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी करंट अफेयर्स के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मूवी बहुत अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। तो भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है, संजीव बख्शी, ध्यान रखेंगे संजीव बख्शी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर ना हमारे पास जो दिए ना नाम सब इंपॉर्टेंट है। एक भास्कर भट्ट को छोड़ दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर बाबू रेवाराम, गोपाल चंद्र मिश्र, गंगाधर मिश्र। गंगाधर मिश्र भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये दो लोग, बाबू रेवाराम और गोपाल चंद्र मिश्र, ठीक है। तो ये दोनों का जितना भी रचना है सभी को आप लोग को याद करना है। इसमें क्या है, रामाश्वमेघ की रचना की है किसने, बाबू रेवाराम ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा लेखक बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। बाल साहित्यकार, अब बाल साहित्यकार मतलब बाल मतलब क्या, बच्चे लोग को बोलते हैं, बाल्यावस्था ऐसे करके बोलते हैं ना, छोटे बच्चे लोग की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, तो वहीं से आया है बाल साहित्यकार। तो बाल साहित्यकार होता क्या है, जो मतलब बच्चों से रिलेटेड रचनाएं करे, ठीक है। अब बाल साहित्यकार का मतलब ये मत सोच लेना कि वो क्या बोलते हैं छोटा बच्चा रहा होगा तब से साहित्य रचना कर रहा है इसलिए उसको बाल साहित्यकार बोल दिए, नहीं। बाल साहित्यकार मतलब है बच्चों के लिए जो छोटी छोटी कहानियां रहती है ना उसकी जो रचना करता है उसको बोलते हैं बाल साहित्यकार। तो ऐसी रचनाकार, ऐसे रचनाकार कौन है, किसके मतलब बाल साहित्यकार के रूप में किसे जाना जाता है, श्यामलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मण मस्तूरिया, बच्चू जंजगिरी, नारायण लाल परमार। अब देखो यहाँ पर बच्चू लिखा है तो ऐसा लगेगा हाँ बच्चे लोग से रिलेटेड होगा शायद ऐसे करके, बट ऐसा नहीं है। हमारा आंसर क्या है, नारायण लाल परमार, ऑप्शन नंबर डी, 9th का आएगा डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस, ठीक है, मतलब चांद ने अमृत बरसाया, ये किसी मतलब अगर हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, बट आप लोग ऐसे कभी लिखने की बारी भी आ जाएगा ना तो भी ऐसा हिंदी में मत लिख के आना, छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी ही रहेगा, ठीक है। चंदा अमृत बरसाइस ये किसकी रचना है, शिव शंकर, कृष्ण कुमार शर्मा, लखनलाल गुप्त, बंशीधर पांडे। तो हमारा आंसर क्या होगा, लखनलाल गुप्त, ये लखनलाल गुप्त की रचना है। लखनलाल गुप्त जी भी इंपॉर्टेंट है, बंशीधर पांडे भी इंपॉर्टेंट है और शिव शंकर शुक्ल भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों की रचनाएं भी, जितनी भी रचना है सभी को याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।